नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं डिजिटल दुनिया के उस अदृश्य बैटलफील्ड में जहां हर एक क्लिक की अहमियत है। ये है डिजिटल सुरक्षा के लिए एक गाइड, उन छिपे हुए खतरों से निपटने की जिनका हम रोज सामना करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लिफर्ड स्टोल की इस कमाल की बात से। कितनी सीधी और सच्ची बात है ना? ये डिजिटल साफ सफाई को हमारी रोज की एक आदत से जोड़ देती है। मतलब साफ है, जैसे अपना टूथब्रश किसी को नहीं देते, वैसे ही अपना पासवर्ड भी सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखना है। और यहीं पर आज के इस कनेक्टेड दुनिया की सबसे बड़ी उलझन छिपी है। देखिए, एक तरफ तो यही कनेक्शन हमारी जिंदगी को चला रहा है और दूसरी तरफ यही कनेक्शन खतरों के लिए सारे दरवाजे खोल देता है। इसलिए नेटवर्क को सेफ रखना अब ये कोई चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी ये जो कनेक्टेड दुनिया है, जिसमें फोन से लेकर स्मार्ट फ्रिज तक सब कुछ ऑनलाइन है, ये आखिर इतनी वल्नरेबल यानी असुरक्षित क्यों है? ये डिवाइसेस हमारी जिंदगी तो आसान बनाते हैं, पर अपने साथ कुछ कमजोरियां भी लेकर आते हैं। और इस कहानी का जो मेन विलन है वो है मैलवेयर। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका पूरा मतलब है मलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो बनाया ही गलत इरादे से गया हो। ये सिर्फ कंप्यूटर को धीमा करने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक डिजिटल हथियार है जो हर साल दुनिया भर में अरबों डॉलर्स का नुकसान करता है। तो चलिए अब इस विलन के अलग अलग चेहरों से मिलते हैं, क्योंकि मैलवेयर की दुनिया में कई तरह के किरदार हैं और हर किसी के काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सबसे पहला और सबसे मशहूर है वायरस। इसका नाम एकदम सटीक है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल वायरस की तरह ही काम करता है। ये किसी प्रोग्राम या फाइल से जाकर चिपक जाता है और बस इंतजार करता है। इंतजार इस बात का कि कब कोई इंसान उस पर क्लिक करे, और जैसे ही क्लिक हुआ ये एक्टिवेट होकर फैलना शुरू कर देता है। अब वायरस से भी एक कदम आगे है वर्म। देखिए, अगर वायरस को फैलने के लिए हमारी आपकी मदद चाहिए, तो वर्म एक सेल्फ सफिशिएंट ट्रैवलर है। उसे किसी इंसान की कोई जरूरत नहीं। एक बार ये किसी सिस्टम में आ गया तो ये खुद ब खुद अपनी कॉपीज बनाता है और नेटवर्क के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलता चला जाता है। ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है वायरस, जिसे एक होस्ट प्रोग्राम चाहिए, मतलब किसी गाड़ी की तरह, और उसे चलाने के लिए एक इंसान की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ वर्म है, जो अकेला ही काफी है, उसे किसी की जरूरत नहीं। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फर्क है। अब बात करते हैं ट्रोजन की। इसका नाम ग्रीस की मशहूर कहानी ट्रोजन हॉर्स से आया है, और ये काम भी बिल्कुल वैसे ही करता है। यह किसी काम के सॉफ्टवेयर, गेम या ऐप का मुखौटा पहनकर आता है। आपको लगेगा कि आप कोई बहुत काम की चीज इंस्टॉल कर रहे हैं, पर असल में आप खुद ही दुश्मन को अपने किले के दरवाजे से अंदर बुला रहे होते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा तोहफा जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक सरप्राइज छिपा हुआ है। यही है ट्रोजन का पूरा खेल। जो दिखता है वो होता नहीं। और फिर आता है रैंसमवेयर, जो आजकल के सबसे बड़े डिजिटल खतरों में से एक है। ये डिजिटल दुनिया की किडनैपिंग है। ये मैलवेयर आपकी सारी जरूरी फाइलों पर ताला लगा देता है, उन्हें एन्क्रिप्ट कर देता है और फिर उन्हें वापस खोलने के बदले आपसे फिरौती यानी पैसे मांगता है। 2017 का WannaCry अटैक तो याद ही होगा। वो इसका सबसे बड़ा और खतरनाक उदाहरण है कि ये कितनी तबाही मचा सकता है। सीधे और सपाट शब्दों में कहें तो आपका अपना डेटा ही आपके खिलाफ एक बंधक बन जाता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पर्सनल अटैक है। तो ठीक है, अब हम इन डिजिटल दुश्मनों को पहचानने लगे हैं, पर सवाल ये उठता है कि ये हमारे सिस्टम के अंदर घुसते कैसे हैं? आखिर वो कौन से रास्ते हैं जिनसे ये हम तक पहुंच जाते हैं? इनके आने के रास्ते अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी फ्री सॉफ्टवेयर के लालच में इंटरनेट से डाउनलोड होकर, तो कभी किसी अनजान ईमेल में आए लिंक या अटैचमेंट के जरिए। यहाँ तक कि किसी दोस्त की पेन ड्राइव भी एक खतरा बन सकती है। और वर्म जैसे मैलवेयर्स तो वो तो नेटवर्क में अपने आप ही एक से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। खतरों की बात तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं इनसे बचाव की। हम इन हमलों से बचने के लिए अपना खुद का एक डिजिटल किला कैसे बना सकते हैं और उसे मजबूत कैसे रख सकते हैं? तो इस किले का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिपाही है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसे एक ऐसा संतरी समझिए जो 24 घंटे आपके सिस्टम पर नजर रखता है।
इसका काम है किसी भी जाने अनजाने खतरे को अंदर आने से रोकना, या अगर कोई खतरा अंदर आ भी गया है तो उसे ढूंढकर बाहर निकालना। अगला हथियार है फायरवॉल। इसे अपने किले का मेन गेटकीपर समझिए। इसका काम है इंटरनेट से आने और जाने वाले हर डेटा की जांच करना। ये कुछ तय सुरक्षा नियमों के आधार पर फैसला करता है कि कौन सा डेटा अंदर आ सकता है और किसे दरवाजे पर ही रोक देना है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, फायरवॉल आपके कंप्यूटर और इंटरनेट की खुली दुनिया के बीच एक दीवार बनकर खड़ा है। ये हमारी डिफेंस की पहली लाइन है जो ज्यादातर बाहरी हमलों को वहीं रोक देती है। और हाँ, जब भी आप ऑनलाइन कोई सेंसिटिव जानकारी जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स डाल रहे हो, तो एक चीज हमेशा चेक करें, वेबसाइट के एड्रेस में HTTP के बाद S लगा है या नहीं। HTTPS का मतलब है सिक्योर, यानी आपका डेटा एक सीक्रेट कोड में बदला जा रहा है। बिना S वाली साइट पर आपका डेटा कोई भी बीच में पढ़ सकता है, तो हमेशा उस S को जरूर देखें। तो चलिए इन सभी बचाव के तरीकों को एक फटाफट चेकलिस्ट में देख लेते हैं। अपना एंटीवायरस हमेशा अपडेटेड रखें, वेबसाइट पर HTTPS चेक करें, अनजान ईमेल के लिंक से दूर रहें, कोई भी पेन ड्राइव इस्तेमाल करने से पहले स्कैन करें, फायरवॉल को हमेशा ऑन रखें और सबसे जरूरी, अपना पासवर्ड या पिन कभी किसी के साथ शेयर न करें। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। लेकिन सुनिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन टूल्स और सॉफ्टवेयर भी तब तक अधूरे हैं जब तक हम सबसे जरूरी कड़ी को नहीं समझते, और वो है हम खुद, इंसान। जब हम हैकर शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में एक विलन की तस्वीर बनती है, पर सारे हैकर्स एक जैसे नहीं होते। व्हाइट हैट हैकर्स वो अच्छे लोग हैं जो कंपनियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने में उनकी मदद करते हैं। ब्लैक हैट अपराधी होते हैं जो अपने फायदे के लिए कानून तोड़ते हैं, और ग्रे हैट इन दोनों के बीच में है, जो अक्सर सिर्फ मजे या चुनौती के लिए हैकिंग करते हैं। असली फर्क सिर्फ उनकी नीयत का है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है। मान लीजिए आपने अपने डिजिटल किले में ऊंची ऊंची दीवारें भी बना ली और सबसे अच्छे गार्ड भी तैनात कर दिए, पर क्या कहीं आप अनजाने में मेन दरवाजा ही तो खुला नहीं छोड़ रहे? याद रखिए, टेक्नोलॉजी हमारी मदद जरूर कर सकती है, पर असली सुरक्षा हमारी अपनी जागरूकता और आदतों से ही शुरू होती है।